हेलो फ्रेंड, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल टीकेडी क्वेश्चन पर। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कॉमन पीजी एंट्रेंस टेस्ट में पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड होगा। तो यहां पर हम कुल 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आपको क्या करना है कि आपने नोट्सबुक्स आपको निकाल लेना है। जितने भी सारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जो पूछूंगा आपको अपनी कॉपी में लिख देना है ताकि ये आपको एग्जामिनेशन के दौरान मदद कर पाए। और एक चीज़ मैं फ्रेंड बताना चाहता हूँ कि अगर क्वेश्चन के दौरान जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन में कुछ रॉन्ग होता है तो आपको अपने तरीके से आपको देख लेना है, क्योंकि यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन थोड़ा उसको बोलने में प्रॉब्लम आता है, दिक्कत आता है, क्योंकि उनका नाम बहुत ही डिफिकल्ट होता है प्रोनाउंसिएशन करने में। तो जनरली आपको अपने तरफ से देख लेना है। तो जनरली आज का वीडियो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि है कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑफ द यूएन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। यहाँ पर ऑप्शन में दिया है बैलेंस ऑफ पावर टू बी मेंटेन बाय स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकंड है ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल। तीसरा है इम्पोजिंग सेक्शन अगेंस्ट द बेलिग्रेंट स्टेट यूनिलेटरली। चौथा ऑप्शन है मेंटेनेंस ऑफ सिक्योरिटी बाय द मेजर पावर। तो उनमें से सटीक आंसर होगा ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल। देन मूव ऑन करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है अबुल फाजल रिप्रेजेंट द फ्यूजन ऑफ। पहला ऑप्शन है अरब इंडियन पॉलिटिकल थॉट, दूसरा है इंडियन एंड चाइनीज थॉट, तीसरा है नॉन ऑफ द एबव, चौथा है पर्शियन इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो उसका सटीक आंसर होगा पर्शियन इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो जनरली फ्रेंड यहाँ पर जो अबुल फाजल लिखा है उसके बारे में थोड़ा आपको मैं बता देता हूँ। अबुल अबुल जो फाजल थे वो अकबर के कोर्ट में कोर्ट पोइट थे, जानते हैं कि नहीं। वहाँ उनके दरबारी में वो एक पोइट जो कि गीत गान करते थे, उनके बारे में लिखा करते थे। वो उस प्रकार का व्यक्ति वस्तु थे जिन्होंने अकबर के बारे में बहुत सारा किताब भी लिखा था। प्रमुख किताब में आता है अकबरनामा और आईनी अकबरी, ये था उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसको भी आप अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो। देन आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन के ऊपर। तीसरे नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन 1945 द न्यू ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द यूनाइटेड नेशन प्लेज टू प्रमोट सोशल प्रोग्रेस एंड बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बिकॉज। उसका ऑप्शन पहला ऑप्शन दिया है इट वाज कॉम्पिटिंग विद अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक द वर्ल्ड बैंक। दूसरा है द कॉलोनलाइज कंट्री हैड स्टार्टेड टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। तीसरा है द फाउंडर ऑफ यूएन कंसिडर इट टू बी ए वाइट मैन बर्डन। चौथा है द यूएन चार्टर ड्रॉ ए लिंक बिटवीन इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड ग्लोबल पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट। तो उसका सटीक आंसर होगा द यूएन चार्टर ड्रॉ ए लिंक बिटवीन इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड ए ग्लोबल पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट। अब आगे बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन के ऊपर, व फोर्थ नंबर क्वेश्चन, जो कि है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म एज अ मेथड वाज डेवलप्ड टू स्टडी द पॉलिटिक्स ऑफ। पहला ऑप्शन है पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग कंट्री, दूसरा है डेवलप्ड सोशलिज्म, तीसरा है एडवांस कैपिटलिज्म, चौथा है मॉडर्न टोटलिज्म। तो उसका सटीक आंसर होगा पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग कंट्री। तो जनरली फ्रेंड यहाँ पर जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के जो फाउंडर थे जिन्होंने ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म कॉन्सेप्ट दिया था वो थे गैब्रियल आल्मोन। और एक भी चीज़ फ्रेंड मैं आपको एक्स्ट्रा एडॉप्ट करने के लिए बोल रहा हूँ, जो कि आपको आपका कॉपी में भी लिखना है, जो कि है सिस्टमेटिक अप्रोच। सिस्टमेटिक अप्रोच के बारे में थोड़ा बोल देता हूँ। जो सिस्टमेटिक अप्रोच किसने दिया था? डेविड स्टन ने दिया था। जब भी हम बिहेवियरलिज्म पढ़ेंगे तो बिहेवियरलिज्म में जितने भी सारे फिलोसॉफिकल थॉट आता है तो उनमें से डेविड स्टोन, गैब्रियल आल्मोन जैसे नाम बहुत आता है, तो जिसके कारण ये एग्जामिनेशन के दौरान भी कभी कभी पूछा भी जाता है। तो आपको इसको भी अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, जो कि है डेविड स्टोन सिस्टमेटिक अप्रोच एंड गैब्रियल आल्मोन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल अप्रोच। तो ये दोनों आप लिख सकते हो अपने कॉपी में। अभी आते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन के ऊपर, जहाँ पर पूछा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ हॉब। ऑप्शन में दिया गया है एवरीबॉडी गिव्स अप द राइट्स ऑफ गवर्निंग देमसेल्फ, दूसरा है द लिवेथन इज अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा है द कॉन्ट्रैक्ट इज रिवर्सेबल, चौथा है द कॉन्ट्रैक्ट टेक्स अवे ओनली सम ऑफ द नेचुरल राइट। उसका सटीक आंसर है एवरीबॉडी गिव्स अप द राइट्स ऑफ गवर्निंग देमसेल्फ। अभी आगे बढ़ते हैं छठा नंबर क्वेश्चन के ऊपर, सिक्स नंबर क्वेश्चन, जो कि है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द प्लूरलिस्ट थ्योरी। तो ये कौन ये प्लूरलिस्ट थ्योरी के साथ जड़ित है? जनरली यहाँ पर ऑप्शन में दिया है चार्ल्स टेलर, राइट मिल्स, वेल्फ्रेडो पेरिटो, रॉबर्ट दाल। तो उसका सटीक आंसर होगा रॉबर्ट दाल प्लूरलिस्ट थ्योरी। क्लियर। देन सेवंथ नंबर क्वेश्चन वो ऊपर आते हैं। सेवंथ नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पेशल माइनॉरिटी राइट एंडोर्स्ड बाय द विली कैमलिका। तो जनरली यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है पॉली एथनिक राइट्स, दूसरे ऑप्शन में है टेरिटोरियल ऑटोनॉमी राइट्स, तीसरे ऑप्शन में है स्पेशल रिप्रेजेंटेशन राइट और चौथे ऑप्शन में दिया है सेल्फ गवर्नमेंट राइट। तो उसका सटीक आंसर होगा टेरिटोरियल ऑटोनॉमी राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव ऑन करते हैं, जो कि है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडिया एसोसिएटेड विद जेमी बेथम। तो जनरली कौन सा आइडिया जेमी बेथम से रिलेटेड नहीं है? तो पहला ऑप्शन है इंडिविजुअल राइट्स आर इनवायलेबल, एवरी लॉ इज एन इन्फ्रैक्शन ऑफ लिबर्टी, इट इज द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर दैट इज मेजर ऑफ राइट एंड रॉन्ग। चौथा ऑप्शन है नेचुरल राइट्स आर नॉनसेंस ऑन स्टील्स। तो जनरली उसका सटीक आंसर होगा इंडिविजुअल राइट्स आर इनवायलेबल।
अभी मूव ऑन करते हैं 9th नंबर क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पर पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स डील विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सिविक वर्च्यू। तो जनरली कौन सा बुक सिविक वर्च्यू से रिलेटेड है? पहला है लिविथम, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द डिस्कोर्स, द रिपब्लिक। इन चारों ऑप्शन में से सटीक ऑप्शन है डिस्कोर्स। द डिस्कोर्स बुक जो कि सिविक वर्च्यू से रिलेटेड है। अभी आते हैं 10th नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10th नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेपिक्ट द वेस्टफेलियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ऑप्शन दिया है सबऑर्डिनेटी, टेरिटोरियलिटी, देन ऑटोनॉमी। तो जनरली उसका 3 ऑप्शन ही दिया है। तीनों ऑप्शन में से कौन सा सटीक होगा आपको चुनना है, जो कि बी एन सी होगा, क्या ए बी सी होगा, या ए बी होगा, या नॉन, कोई भी नहीं होगा। तो जनरली उसका सटीक आंसर होगा ए बी एन सी। तो जनरली अगर तीनों की तीनों देखें तो ये वेस्टफेलियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और सारे क्वेश्चन के साथ। 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पोजीशन ऑफ ट्रांसफॉर्मलिस्ट इन ए डिबेट अबाउट ग्लोबलाइजेशन। पहला ऑप्शन दिया है स्टेट आर लूजिंग पावर एंड इन्फ्लुएंस एज ए रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। दूसरा है स्टेट रिमेन इन चार्ज ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड हैव इवन मैनेज टू एक्सपैंड देयर कैपेसिटी फॉर रेगुलेशन एंड कंट्रोल। तीसरा है स्टेट आर बिकमिंग स्ट्रंगर इन सम रेस्पेक्ट एंड वीकर इन अदर एज ए रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। चौथा है ऑल ऑफ दिस। तो जनरली उसका सटीक आंसर होगा स्टेट आर बिकमिंग स्ट्रंगर इन सम रेस्पेक्ट एंड वीकर इन अदर एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अभी आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल ऑडिट। तो कौन सा एक उदाहरण है सोशल ऑडिट का? यहाँ पर पहला ऑप्शन है मनरेगा, दूसरा है आरटीआई, तीसरा है आरटीई, देन चौथा है एनआरएचएम। तो जनरली उसका सटीक आंसर होगा आरटीआई, जो कि राइट टू इन्फॉर्मेशन होगा। अभी बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 30 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसी मेकिंग। तो जनरली कौन सा ये पब्लिक पॉलिसी का एक मॉडल नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है इलाइट मॉडल, रेशनल मॉडल, इंस्टीट्यूशनल मॉडल, देन ट्रांसफॉर्मेशनल मॉडल। तो उसका सटीक आंसर होगा ट्रांसफॉर्मेशनल मॉडल। देन which conception of liberty Isa Bolin defend in the essay two concept of liberty। तो पहला ऑप्शन दिया है बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी, दूसरा है पॉजिटिव लिबर्टी, तीसरा है नेगेटिव लिबर्टी, और चौथा है नॉन ऑफ दिस। तो उसका सटीक आंसर होगा नेगेटिव लिबर्टी। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5th नंबर तो क्वेश्चन यहाँ पर दिया ही नहीं है, तो चलो ये इसको छोड़ लेते हैं। देन आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग है, मैच द फॉलोइंग को भी छोड़ देते हैं, स्किप कर लेते हैं। आते हैं अभी और 80 नंबर क्वेश्चन। चलो 80 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है उसको देख लेते हैं। विच अमंग द 4 वेद गिव्स इंपॉर्टेंस टू इंद्र इन इट्स हाइमन। तो जनरली यहाँ पर हम देखेंगे कौन सा 4 वेदों में इंद्र के बारे में वहाँ पर बताया गया है, वहाँ उनके बारे में आलोचना किया गया कौन से वेदों में। तो जनरली यहाँ पर देखें तो ऑप्शन में दिया है सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। तो यहाँ पर सटीक आंसर होगा ऋग्वेद। ठीक है, तो जनरली नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव ऑन करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, व्हेन वाज जेंडर मेनस्ट्रीम अडॉप्टेड एज एन यूएन एज ऑफिशियल यूएन पॉलिसी बाय द यूएन जनरल असेंबली। कब उसको अडॉप्ट किया गया था उसको देखते हैं। उसका ऑप्शन दिया है 2000, 1996, 2005 एंड 1980। तो सटीक आंसर होगा 1980। तो ये सब चीज़ को लिख रहे हो कि नहीं आप लोग? आप कमेंट में मुझे बताइए कि आप लिख रहे हो कि नहीं। देन 20 नंबर क्वेश्चन है 14th सार्क समिट हेल्ड इन न्यू दिल्ली इन 2007 स्ट्रेस ऑन। पहला ऑप्शन दिया है इंप्रूविंग इंट्रा रीजनल कनेक्टिविटी, दूसरा है नॉट टू एक्सटेंड सार्क मेंबरशिप, तीसरा है कमिटमेंट टू बायलैटरलिज्म विद सार्क, चौथा है कनेक्टिंग सार्क विद द अदर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। उसका सटीक आंसर होगा इंप्रूविंग इंट्रा रीजनल कनेक्टिविटी। तो फ्रेंड जैसे कि हमने 2-3 क्वेश्चन स्किप कर दिया था, मैच द फॉलोइंग था और एक क्वेश्चन में उसका क्वेश्चन ही नहीं दिया था। तो चलिए और थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं और 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो जनरली और एक क्वेश्चन जो कि 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कबीर इज कंसिडर ए पॉलिटिकल थ्योरिस्ट बिकॉज। पहला ऑप्शन दिया है क्वेश्चन बर्थ बेस्ट आइडेंटिटी, ही इज ए पोएट, ही इज ए फेमिनिस्ट, ही इज ए ऑटर। तो जनरली उसका सटीक आंसर होगा ही क्वेश्चन बर्थ बेस्ट आइडेंटिटी। अब आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया उसको देख लेते हैं। 22 नंबर में पूछा गया है कि द मेटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्शन ऑफ हिस्ट्री व्यूज हिस्ट्री। पहला ऑप्शन है एज क्रिएशन ऑफ मैन सब्जेक्ट टू एम्पिरिकल लॉ, सेकंड है एज सेप्ड बाय एक्ट ऑफ ग्रेट मैन, तीसरा है एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सीडेंट, चौथा है एज इम्पोज बाय सुपरनेचुरल पावर। तो उसका सटीक आंसर होगा एज ए क्रिएशन ऑफ मैन सब्जेक्ट टू एम्पिरिकल लॉ। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, हु अमंग द फॉलोइंग इज फादर ऑफ लिबरलिज्म। तो किसको लिबरलिज्म का जनक माना जाता है व पिता माना जाता है? ऑप्शन दिया है हॉब्स, लॉक, माचियावेली, रूसो। तो उसका सटीक आंसर होगा जॉन लॉक। देन हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पोस्ट कॉलोनियल थ्योरिस्ट। ऑप्शन में दिया है पाठा चटर्जी, सुदीप्त कविराज, कार्ल मार्क्स, हॉबी के भाभा। तो उसका सटीक आंसर होगा कार्ल मार्क्स। देन आते हैं 25th नंबर क्वेश्चन के ऊपर, विथ हुम वुड यू एसोसिएट काब एलुगरी। निम्नलिखित में से कौन सा
गुफा वृत्तांत का प्रस्तुत करता है? पहला यहाँ पर बताया गया अरिस्टोटल, प्लाटो, हॉब्स, माचियावेली। तो उसका सटीक आंसर होगा प्लाटो। तो जनरली ये था हमारा फ्रेंड 20 क्वेश्चन, जिसमें हमने और 5 क्वेश्चन को अभी एडअप कर दिया क्योंकि हमने कुछ क्वेश्चन को वहाँ पर स्किप कर दिया था। अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो जनरली ये सब क्वेश्चन हम बार बार हम पूरे सारे वीडियो में हम डिस्कशन करते रहेंगे। तो आपको ये वीडियो में बने रहना है हर वक्त। आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है ताकि हर वक्त आपको उसके बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जनरली आज के बाद से मैं ये कॉमन पीजी एंट्रेंस का क्वेश्चन में डालूंगा, तो आपको मेरे वीडियो में बने रहना है ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बार बार मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना मैं रखता हूँ। धन्यवाद।